सर वेलकम करता है सिंहासन पे बैठा हुआ दुर्योधन। ठीक है। और अब लोग कहेंगे कि दुर्योधन को स्वर्ग कैसे मिला, इतना दुराचारी, अनीति का फॉलो करने वाला, अधर्मी, पर उसने अधर्म का भी बड़े धर्म से फॉलो किया था। और वो जो किया था पूरे इंटेंशन बिल्कुल थी, पूरे मतलब एक ही लक्ष्य पे काम। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप नास्तिक भी हैं तो अगर आप प्योर कट्टर नास्तिक हैं तो आपसे बड़ा आस्तिक कोई नहीं है। क्या आप किसी एक चीज के प्रति इतने समर्पित हो गए हैं, वही आपका धर्म बन गया वही है। आपका धर्म। ठीक है। इसलिए दुर्योधन को स्वर्ग मिलता है। अब वहाँ पे बैठे होते हैं, पर वहाँ पे युधिष्ठिर कहते हैं कि मेरे भाई बंधु कहाँ हैं यार। ठीक है। और मैं क्या करूँगा यहाँ पे रह के। तो वहाँ पे कुछ दूत आते हैं, कहते हैं कि आप अगर कहो तो हम वहीं पे शिफ्ट कर देते हैं आपको। कहते हैं एक बार दिखा तो लाओ। तो वहाँ पर लेकर जाया जाता है। बड़ी लाशें पड़ी हैं, बहुत बदबू आ रही है, गिद्ध हैं, सब कुछ है। ठीक है। और वहीं पे आवाज़ आ रही है, भैया युधिष्ठिर भैया। तो वहाँ पे ऐसे पड़े हुए हैं भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, और ये सब बुला रहे हैं। बड़ी दुराचारी, बड़ी गंदी सी जगह है, इसका वृतांत मिलता है। तो युधिष्ठिर से देवदूत कहते हैं यही है आपके भाई, इनकी यही जगह है, आपकी द्रौपदी भी यही है। अब आप बताइए आपको कहाँ रहना है। ठीक है, यहीं रहना है या वापस चलना है। तो युधिष्ठिर कहते हैं जैसा मेरे भाई का है मैं वो कर लूँगा। अगर इनको मेरे यहाँ पे रहने में सुख है तो मैं यहाँ रह जाऊँगा, नहीं तो मुझे स्वर्ग ले जाना। तो सब कहते हैं भैया आप हमारे साथ रहो। तो युधिष्ठिर एक क्षण भी नहीं सोचते, मान जाते हैं कि ठीक है मैं यहीं रहूँगा। अब ये चीज़ भी एक छल था। तो जो आपने बताया ना कि अश्वत्थामा मारा गया, तो वहाँ पे वो देवदूत फिर अपने वेश में आते हैं, कहते हैं कि अरे सब ड्रामेबाजी चल रही थी तुमने, क्योंकि अश्वत्थामा मारा गया, एक थोड़ा सा छल किया था अपने गुरु के साथ, इसीलिए थोड़ा सा नर्क लिखा था तुम्हारे हिस्से में, वो भी छल से ही लिखा हुआ छल से लिखा था और इतना ही सा लिखा, इतना ही सा ही लिखा था। तो वो टाइम पीरियड पूरा होता है, उसके बाद ये सब लोग स्वर्ग में चले जाते हैं। तो यहाँ